स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दिस इज मी डॉक्टर आयशा हुमैरम, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। अगर आप भी स्ट्रेच मार्क्स से स्ट्रगल कर रहे हैं सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं जो आज मैं क्लियर करूंगी। स्ट्रेच मार्क्स का ताल्लुक सिर्फ खवातीन से नहीं होता और सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं होता। स्ट्रेच मार्क्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर एज की लड़की को या खातून को हिट कर सकता है और कुछ मर्दों को भी हिट करता है। स्ट्रेच मार्क्स कॉमनली आपके एब्डोमेन के ऊपर बनते हैं, थाइस के ऊपर बन सकते हैं, आर्म्स के ऊपर बन सकते हैं और इसके अलावा ब्रेस्ट के ऊपर बन सकते हैं। हर वो एरिया जो कि मोटापे से गुजरा होता है या आपने वजन कम किया होता है बहुत तेजी के साथ, उस जगह पे मोस्ट कॉमनली स्ट्रेच मार्क्स पाए जाते हैं। जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेचनिंग के नतीजे के अंदर आपको ये बनते हैं। स्ट्रेचनिंग का मतलब ये होता है कि स्किन को अल्लाह ताला ने काफी इलास्टिस बनाया है, बहुत इलास्टिसिटी है इसमें, बहुत खिंचाव है इसमें। जब हम वेट गेन करते हैं खास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो फूलती है और फिर सडन जब आपका वेट लॉस होता है सो उसके नतीजे में आपकी जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन पर आती है। कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां से कोलेजन लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है और उन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। जैसे कि मैंने डिटेल आपको बताई कि इसका मखसूस ताल्लुक आपके वेट गेन से होता है। सो बहुत सारे रीजंस इसी के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं जिसको हम कॉमनली ऑफ कोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली देयर आर सम मेडिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर ओरल स्टीरॉइड्स खिलाई जाती हैं या टॉपिकल स्टीरॉइड्स लगवाई जाती हैं। सो जब आप ये प्रोलॉन्ग्ड अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं सो उसके नतीजे में भी आपको स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। कुछ लोगों के अंदर जेनेटिकली इट्स वेरी कॉमन कि उनकी जीन्स के अंदर ऐसा होता है कि जब वो बाय बर्थ बड़े होते हैं तो खुद ब खुद बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ एरियाज के ऊपर ये कंसर्निंग होते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई है, सो उसके नतीजे में भी आपको स्ट्रेच मार्क्स अपीयर हो सकते हैं। जिम इंस्ट्रक्टर्स के अंदर भी ये कॉमन होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो वेट बिल्डिंग कर रहे होते हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं और एट टाइम्स जब उनकी लाइफ के अंदर कहीं गैप आ जाए मसल बिल्डिंग का या वो अपनी बॉडी के उस मसल मास को रिड्यूस करें या फैट को रिड्यूस करें तो उसके नतीजे में भी आपको स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि स्ट्रेच मार्क को ट्रीट करने के लिए वो कुछ बहुत सारी ऐसी टॉपिकल चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसका फायदा आपको कुछ नहीं होता। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम मॉइस्चराइज ज्यादा कर लेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स हमारे खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग इसके अंदर मजीद बेहतर करने के लिए स्टीरॉइड्स का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि स्टीरॉइड्स के लगाने से ये स्ट्रेच मार्क्स आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा बनते हैं। एंड कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जिसके अंदर आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या जिंक की कमी हो गई है आपकी बॉडी के अंदर या आयरन की कमी हो गई है, सो उसके नतीजे में भी आपको स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होते हैं। और उसके साथ साथ मैंने थायराइड के केसेस के अंदर ये बड़ा कॉमन दिखा है। पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये बड़ा कॉमनली पाया जाता है कि स्ट्रेच मार्क्स उनके अंदर काफी ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की मेडिसिन जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं उससे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होते हैं। सो देयर आर मिसकंसेप्शंस कि अगर हम स्टीरॉइड्स लगा लेंगे या हम ऑयलिंग कर लेंगे या हम इसके ऊपर रेटिनॉल सिरम लगा लेंगे तो हमारे स्ट्रेच मार्क्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। समहाउ रेटिनॉल सिरम्स को कंसिडर किया जाता है कि ये कोलेजन बनाते हैं, लेकिन वो टाइप ऑफ कोलेजन इज डिफरेंट जो कि रेटिनॉल सिरम से बनता है। और क्योंकि रेटिनॉल सिरम टॉपिकल एप्लीकेशन पे कोलेजन बिल्ड करता है तो ये बहुत एक लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। शायद आपके पोर्स तो रिड्यूस हो जाए, वो इस हद तक तो कोलेजन बना सकता है या आपकी जो फाइन लाइंस हैं अगर आप उसको टाइम पे लगाना शुरू करें तो शायद वो बेहतर हो जाए। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स क्योंकि थोड़े से डीप कंसर्न्स होते हैं, थोड़े से ज्यादा गहरे मसला होता है, इस वजह से वो रेटिनॉल एप्लीकेशन के साथ बेहतर नहीं होता। अब कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो वाकई में आपके स्ट्रेच मार्क्स को रिड्यूस कर सकते हैं? सो ओनली एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कैन हेल्प यू आउट इन रिडक्शन ऑफ योर स्ट्रेच मार्क्स। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के अंदर भी हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स एड ऑन करने पड़ते हैं। समटाइम्स वन सिंगल ट्रीटमेंट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। मोस्ट कॉमनली हम CO2 फ्रैक्शन लेजर, CO2 फ्रैक्शन रीसरफेसिंग जो कि एक लेजर का ट्रीटमेंट होता है और जब वो आपके उस स्पेसिफिक एरिया पे पड़ता है तो वहां पे कोलेजन एंड इलास्टिन की प्रोडक्शन करवाता है। उसके नतीजे में आपकी कोलेजन प्रोडक्शन बेहतर होती है तो आपके स्ट्रेच मार्क्स के अंदर कमी आ सकती है। कभी कभार हम इसको आपके नेचुरल बॉडी के जो आपका PRP होता है या फिब्रिन होता है उसके साथ कंबाइन भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रोथ फैक्टर्स की या प्लेटलेट रिच
फिब्रिन की कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर कुछ हीलिंग फैक्टर्स रखे हुए होते हैं जो हम आपके ब्लड के थ्रू लेते हैं, उसको एक मशीन के थ्रू सेपरेट करके उन स्ट्रेच मार्क्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। वक्त के साथ वो आपका कोलेजन प्रोडक्शन करता है, आपका इलास्टिन बनाता है, आपका हाइलुरोनिक एसिड बेहतर करता है। सो उसके नतीजे में आपके स्ट्रेच मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाती है। और कभी कभी हम इस ट्रीटमेंट को फ्रैक्शनल नीडलिंग के साथ भी कंबाइन करते हैं। फ्रैक्शनल नीडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपको नीडलिंग एंड फ्रैक्शनल रेडियो फ्रीक्वेंसी एट अ टाइम आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो रही होती है एंड इट प्रोड्यूसेस कोलेजन प्रोडक्शन अगेन। सिल्फॉर्म एक्स एक मेरा बहुत फेवरेट ट्रीटमेंट है। सिल्फॉर्म एक्स के अंदर गोल्ड प्लेटेड निडल्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है और जब ये आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है तो ये आपकी सुपरफिशियल लेयर, मिड डर्मल लेयर और डीप डर्मल लेयर तीनों लेयर्स के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन करती है और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है फॉर स्ट्रेच मार्क्स। अगर आप सिल्फॉर्म एक्स के सेशंस लेते हैं तो फिर आपको दूसरे ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप सिल्फॉर्म एक्स के अलावा ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो फिर समटाइम्स आपको कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। एंड ऑब्वियसली स्ट्रेच मार्क्स का जो ट्रीटमेंट है इट्स अ लिटिल बिट प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, आपको कुछ महीने लगते हैं इसके अंदर डिफरेंस आने के अंदर। तकरीबन 4-5 या अप टू 9 मंथ्स तक आपको ये ट्रीटमेंट लग के करवाना होता है। उसके बाद इसके अंदर कोलेजन प्रोडक्शन होती है और फिर आपको एक वाज़ह डिफरेंस नजर आता है। अगेन आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि हम कौन से एरिया के स्ट्रेच मार्क्स को ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं एंड कितने बड़े स्ट्रेच मार्क्स हैं, कितना लार्जर सरफेस एरिया, कितना स्मॉलर सरफेस एरिया। सो दिस ट्रीटमेंट इज हाईली कस्टमाइज्ड एंड एज यू ऑल नो दैट आई बिलीव ऑन कस्टमाइजेशन। आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट कि जब भी आप किसी कंसर्न के साथ हमारे पास वॉक इन होते हैं तो हमेशा पहले आपका नेचर ऑफ कंसर्न सुनते हैं, नेचर ऑफ लीजन सुनते हैं, उसके बाद फिर आपके ट्रीटमेंट्स को कस्टमाइज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कम ड्यूरेशन के अंदर आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकें। सो इफ यू हैव द सेम कंसर्न यू कैन ऑलवेज कम, यू कैन इवन टॉक टू मी वाया वीडियो कंसल्टेशन। आप मेरी जो टीम है आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर्स मेंशन होते हैं और डेफिनेटली आप इस हवाले से मुझसे वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर दिस वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूं, प्लीज लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोस। सो आई होप कि ये आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।